देखिए, ये जो पूरा मामला नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, उसको उजागर करने वाले हैं श्री ललन सिंह, जो इस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो जो लोग कल तक कागज उपलब्ध करा रहे थे, आज वो लालू के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपने गलत किया, बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाँ से होए। आपने गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए आज अगर लालू परिवार की अगर ये दुर्दशा है, तो उसके लिए अगर कोई दो व्यक्ति जिम्मेवार हैं, तो वह नीतीश कुमार और ललन सिंह। जमीन के बदले नौकरी मामले में एक बार फिर से सीबीआई ने तेजस्वी यादव को समन भेजा है। लालू परिवार फिर से मुश्किल में है। देखिए, ये जो पूरा मामला नौकरी के बदले ज़मीन का जो मामला है, उसको उजागर करने वाले हैं श्री ललन सिंह, जो इस समय जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2008 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ये दोनों गए थे ज्ञापन देने मनमोहन सिंह को कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए दर्जनों लोगों से ज़मीन लिखवा लिया नौकरी के बदले में। लेकिन चूंकि उसमें यूपीए की सरकार थी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और 2014 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी, तो ललन सिंह फिर एक बार सक्रिय हो गए और सारे कागजात ललन सिंह और नीतीश कुमार की पार्टी ने सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसके आधार पर कार्रवाई हो रही है। ये बात अलग है कि आज प्रधानमंत्री बनने के लिए वो लालू यादव के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार के साथ समझौता कर दिया नीतीश कुमार ने। तो जो लोग कल तक कागज उपलब्ध करा रहे थे, आज वो लालू के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन देखिए, कानून के हाल बहुत लंबे होते हैं। सीबीआई के पास प्रमाण है, दस्तावेज है, सबूत है। उस सबूत को कोई नकार नहीं सकता है। और केवल एक ही बात का जवाब दे देते तेजस्वी यादव कि हृदयानंद चौधरी कौन है, जो रेलवे कॉम्प्लेक्स जो राजेंद्र नगर का वहाँ के 4th ग्रेड की एम्प्लॉई, जिनको लालू यादव ने रेलवे में नौकरी दी, और उस हृदयानंद चौधरी ने 60 लाख की अपनी ज़मीन गिफ्ट कर दिया हेमा यादव को। तो जो सारे प्रमाण हैं वो बहुत ही पुख्ता प्रमाण है, जिसमें कोई तेजस्वी यादव या उनके परिवार को बचा नहीं सकता है। और ये जो सिंपैथी कार्ड खेल रहे हैं, तो नीतीश जी ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर पुलिस ऐसे किसी घर में नहीं जाएगी जिस घर में गर्भवती महिला है या कोई बीमार है या बच्चे हैं, वैसे किसी घर में पुलिस छापा मारने नहीं जाएगी। कर दें तो निर्णय कर दें या सीआरपी सीआईपी से में इस बात को दर्ज करा दें, तो ये सिंपैथी कार्ड चलने वाला नहीं है। कल ईडी जो भी गई, जिस मकान में गई, D1008 न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का मकान, 4 मंजिला मकान, पॉश कॉलोनी, दिल्ली की सबसे शानदार कॉलोनी, 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मकान। तो तेजस्वी यादव बताएं कि उस मकान के मालिक कैसे बन गए, वो मकान के वो आपका मकान कैसे हो गया, कब से हो गया आपका मकान। तो इन बातों का जवाब देना पड़ेगा आपको। ये सिंपैथी कार्ड देने से काम नहीं चलेगा। जो व्यक्ति 29 साल की उम्र में 52 संपत्ति का मालिक बन गया, लोगों की पूरी ज़िंदगी गुजर जाती तो 2 मकान ही बना पाते हैं, और तेजस्वी यादव 52 संपत्ति के मालिक बन गए। तो इन बातों का जवाब देने के बजाय फंसा दिया, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही, इसी प्रकार की बातें कहने से आपको कोई बचा नहीं पाएगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जब भी महागठबंधन की सरकार बनती है रेड शुरू हो जाता है। 2017 में ऐसा नहीं है। नीतीश जी को मैं याद करा दूं कि लालू यादव पर पहला रेड तब हुआ था जब देश में प्रधानमंत्री देवेगौड़ा थे, जो लालू के समर्थन से चल रहे थे। लालू जब पहली बार जेल गए, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि यूपीए की उस समय की जो सरकार थी, जिसमें कांग्रेस का भी समर्थन था, उसकी सरकार थी। और लालू यादव के घर पर ही कोई पहला रेड नहीं हो रहा है। पिछले 30 साल में 50 बार छापा रेड हो चुका है। और अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि जिस चारा घोटाला में लालू यादव को 4 मामलों में सज़ा हो चुकी है, वो फर्जी कागजात के आधार पर उनको सज़ा हुई है। इसलिए मैं बिहार की जनता से क्षमा मांगता हूँ कि हम लोगों ने फर्जी कागज सीबीआई को उपलब्ध कराया, जिसका खामियाजा लालू यादव को भुगतना पड़ा, और लालू यादव को 4 मामले में सज़ा हो गई है। हिम्मत तो ललन सिंह ऐलान कर दें, तो पहले तो कागज उपलब्ध कराइएगा। और अब प्रधानमंत्री बनने का सपना पूरा करने के लिए भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। आपने सिंपैथी की बात कही, लेकिन कल देर रात लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि बीजेपी इतने निम्न स्तर पर जाकर हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी। इसलिए मैंने कहा ना कि नीतीश कुमार ऐलान कर दें कि भविष्य में बिहार के अंदर बिहार की पुलिस किसी भी ऐसे घर में छापामारी नहीं करेगी जिस घर के अंदर बच्चे होंगे, औरतें होंगी, कोई गर्भवती महिला होगी, उस घर में पुलिस नहीं जाएगी। कर दें ऐलान, ऐसा कोई नियम है क्या? और पुलिस गई थी, उनसे पूछताछ करें, उनकी पत्नी से थोड़ी पूछताछ करने गई थी। तो ये झूठ सच बात बोलकर जब कुर्नी का भी बाई इलेक्शन हो रहा था,
तो उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि पिताजी के किडनी का ट्रांसप्लांट होने वाला है, इसलिए कुंडली में जिताइए ताकि एक मैसेज दीजिए पॉजिटिव, मेरे पिताजी मुस्कुरा सके। लेकिन जनता इस तरह की भावनात्मक चीज़ों से नहीं आती है। आपने गलत किया, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपने गलत किया तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और इसलिए आज अगर लालू परिवार की अगर ये दुर्दशा है तो उसके लिए अगर कोई दो व्यक्ति जिम्मेवार हैं तो वह नीतीश कुमार और ललन सिंह। आपने लालू की लीला नाम की किताब भी अपने पास रखी है, क्या है यह किताब? नहीं, ये किताब नहीं है। ये 2017 में मैंने 40 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू की संपत्ति का खुलासा किया था, उसी को दस्तावेज के साथ मैंने उस पुस्तक में उसका उल्लेख किया है। और उसी में मैंने हृदयानंद चौधरी और ललन चौधरी का भी उल्लेख किया है, जिस हृदयानंद चौधरी को 3 महीने पहले पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल में बंद किया था। तो वही तो एक सवाल है कि एक 4th ग्रेड एम्प्लॉई हेमा यादव को 60 लाख की ज़मीन दान में देता है। ऐसा तो यहाँ तो बाप बेटे को दान देता ही नहीं है। और एक अननोन व्यक्ति, एक अनजान व्यक्ति जो आपके कारण रेलवे का कर्मचारी बना, वो 60 लाख की ज़मीन दान में देता है। और 2 साल के बाद हेमा यादव, राबड़ी देवी 60 लाख की ज़मीन को 3 करोड़ में बेच देती हैं AK इंफो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को, जिसका वो मकान था, जिस मकान में तेजस्वी यादव कल रह रहे थे, जहाँ कल ईडी छापा मारने गई थी।